ओके, सो ये सी सेट का टेस्ट नंबर 1 है ना? हेलो। हाँ। हाँ जी। ओके, तो देखिए क्या है ना, देखिए अगर आपने मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें पता चली होंगी कि देखिए क्या है कि पैसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना? एक तरीका ये होता है कि आप जो है ना, पहले ऑप्शंस को पढ़ें कि पहले पैसे से पढ़े। आप क्या करते हैं बताइए? पहले मैं पैसे पढ़ती हूँ। पहले पैसे से पढ़ते हैं, इसीलिए आप जो है ना केवल 21 क्वेश्चन कर पाए हैं। हाँ। आपको जो है ना ऐसा नहीं करना है। आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना बिना पैसे से पढ़े, देखना कैसे आंसर मैं लाता हूँ बिना पैसे से पढ़े। आप देखना, जैसे आप इसका देखिए, फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। अब देखिए क्रक्स पूछ रहा है, ठीक ना? क्रक्स। अब देखिए, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़, मान लीजिए आपने पैसे से नहीं पढ़ा, फिर भी देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोल रहा है। टू बिकम ए ग्लोबल पावर, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। देखिए ये किसकी बात कर रहा है कि इंडिया को जरूरत क्या है, राइट? तो देखिए जब किसी पैसेज में क्रक्स पूछे और ऐसा पूछे कि इंडिया को जरूरत क्या है, तो 90% जो है ना वो सही होता है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नीड जहाँ पे आएगा तो वो गलत सही हो जाएगा। नीड्स का मतलब जानते क्या है? मोनिका करेक्ट हो गई है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत लेट है क्या? नहीं, बहुत लेट नहीं है, अभी 5 मिनट पहले ही स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट पैसे जी स्टार्ट किए हैं। आवाज आ रही है आप अब दोनों को अच्छे से? हाँ। हाँ, तो देखिए मैं ये बता रहा था, जैसे देखिए मान लीजिए फर्स्ट पैसेज है, राइट? अब देखिए हर पर्सन की अपनी अपनी अप्रोच है। कोई क्या करता है, पहले पैसेज पढ़ता है, इसके बाद जो है ना वो ऑप्शन देखेगा, फिर से पैसेज पढ़ेगा। ऐसे में क्या है ना कि आप कभी भी जो है ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा पैसेज टाइम पे, क्योंकि सी सेट जो है ना ज़्यादातर ये टाइम मैनेजमेंट का गेम है। हाँ, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, बस टाइम मैनेजमेंट का इसमें दिक्कत होगी आपको। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँगा, देखिए मान लीजिए कि हमने इस पैसेज को नहीं पढ़ा है, फर्स्ट वाले पैसेज को मान लेते हैं, हमने सीधे ऑप्शन पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि क्रक्स क्या है, इस पैसेज का क्रक्स क्या है, ठीक है ना, मतलब समरी क्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है कि टू बिकम ए ग्लोबल पावर, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन है। अब ये बताइए, ये बोल रहा है कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है ना, तो उस इंडिया को जो है ना यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक ना? अब इसमें देखिए कि क्रक्स पूछा है और बोल रहा है कि इंडिया नीड्स टू, मतलब इंडिया को करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यार जरूरत है यार, अगर आदमी बिना पैसे के पढ़े भी अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा तो क्या उसे लग रहा है कि भाई इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में फोकस करने की जरूरत है। लेकिन देखिए जहां पे क्रक्स पूछे तो 90% चांस है कि जिसमें बोले कि नीड है ना वो सही होता है। लेकिन इसका आप दूसरा ऑप्शन भी पढ़िए, कहीं उसमें भी तो नीड नहीं लगाया है। दूसरा देखिए, इंडिया इज अनेबल टू बिकम ए ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग प्रोमोटिंग इकोनॉमिक। अब देखिए इसमें भी वही चीज पूछ रहा है कि इंडिया जो है ना ग्लोबल पावर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इंडिया जो है ना नॉलेज इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए बात वही है, पर कहने का तरीका देखिए चेंज हो गया ना। इसमें बोल रहा है, मतलब इसमें काइंड ऑफ जो है ना बता रहा है क्या, रीजन दे रहा है। और जो रीजन होता है ना वो जो है ना किसी पैसे से क्रक्स नहीं होता जनरली, ध्यान रखिए। इसमें रीजन दे रहा है कि इंडिया ग्लोबल पावर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो नॉलेज इकोनॉमी फोकस नहीं कर पा रहा है, ये रीजन है। तो ये रीजन जो है ना किसी पैसे से क्रक्स जनरली नहीं होता। और वैसे भी ये स्टेटमेंट जो है ना एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम क्यों है? क्योंकि ग्लोबल पावर बनने के लिए केवल एजुकेशन बस जरूरी थोड़ी है, हेल्थ जरूरी है, साइंस टेक जरूरी है,
तो ये बोल रहा है कि इंडिया इज नॉट एबल टू बिकम ग्लोबल पावर बिकॉज इंडिया इज नॉट एबल टू प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। तो ये भी थोड़ा एक्सट्रीम हो गया ना, अनेबल लिखा है ना, ये देखिए। तो ये तो इसको मैं सीधे हटा दिया था, बिना पैसे से पढ़े बता रहा हूँ। थर्ड वाला देखिए, आर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि शुड लगाया है ना, और जो शुड वाला होता है ना वो क्रक्स होता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए, शुड वाला क्रक्स होता है। लेकिन देखिए क्या हमारा पैसेज हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहा है क्या? ये बोल रहा है कि हायर एजुकेशन सिस्टम शुड मोर फोकस ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग। तो देखिए ये बताइए कि अगर शुरू से ही लोगों के पास स्किल नहीं रहेगी तो हायर एजुकेशन में यदि हम स्किल ला भी देंगे तो क्या क्या होगा बताइए? तो दिमाग लगाइए ना, ये बोल रहा है कि अगर हायर एजुकेशन में स्किल लाएंगे तब फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है भाई। जो बच्चा शुरुआत में है ना वहीं से जो है ना स्किल डेवलप करो। तो थर्ड वाला भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फोर्थ वाला देखिए, पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रंस आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखिए ये बात सही है कि पेरेंट्स जो है ना इलिटरेट हैं और अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन ये बताइए कि क्या ये चीज जो है ना इस पैसेज में लिखा है पेरेंट्स की बात? नहीं लिखा है ना। मतलब कि देखिए अब देखिए अब आपको जो है ना, अब केवल आपको इस पैसे से केवल एक ही काम है कि क्या इस पैसेज में पेरेंट्स की बात किया कि नहीं किया है। नहीं किया है, हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। देख रहे ना कैसे आंसर ला। हाँ हाँ जी बोलिए। अगर हमने ये पैसेज नहीं पढ़ा होता, आपने पढ़ा होता, तो आप कैसे बता पाते कि इसमें पेरेंट्स वाला दिया है कि नहीं? तो देखिए अब देखिए अब मैं तीन देखिए मैं क्या है कि मैं दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुका हूँ। लास्ट वाला ऑप्शन में पेरेंट्स लिखा है, तो अब जल्दी से जल्दी क्या है ना कि मैं 30 सेकंड के अंदर है इस पैसेज में पेरेंट्स वर्ड सर्च कर लूंगा। देखिए जल्दी जल्दी, अच्छा पेरेंट्स कहीं लिखा है, बस हो गया। नहीं मिल रहा है ना, आंसर नंबर 1 लगा दो। लेकिन आप जो लोग करते हैं ना कि पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर आंसर देखेंगे फिर से पैसेज पढ़ेंगे, इसमें टाइम आप लोगों का ज्यादा जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे जो 32 सही थे इस पैसेज में, 32 मैंने पूरा किया था। मेरा जो है ना 5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने जो है ना 90% क्वेश्चन को बिना पढ़े 90% आंसर को बिना पैसेज पढ़े आंसर दिया था, उसमें मेरे 32 सही थे। सोचिए, तो ये आपको एक्यूरेसी डेवलप करना है। तो समझ में आया कुछ ना कि आपको कहाँ पे क्या दिमाग लगाना है। मतलब आप हमेशा ब्रॉड सोचना है। तो देखिए जो राइटर होता है ना इसी समाज का होता है, तो जो चीजें लिखेगा ना वो सही ही लिखेगा। हाँ देखिए जो समाज में प्रॉब्लम है ना उसी के हिसाब से लिखेगा वो। तो क्या है ना कि आपको जो है ना उसी हिसाब से सोचना भी है। हाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे डाउट हो सकता है, जैसे देखिए मुझे यहाँ पे लगा कि पेरेंट्स की बात किया कि नहीं किया है, तो मैंने तुरंत सर्च करके अच्छा पेरेंट्स की बात किया है नहीं किया है, सीधे आंसर 1 होगा। ऐसे जैसे देखिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। देखिए अब इसे बोल रहा है बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, मार्केट रेगुलेशंस आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडस्टर। अब देखिए इसमें क्रक्स नहीं पूछा है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रक्स पूछा है कि अजम्पशन पूछा है कि कंक्लूजन पूछा है, क्या पूछा है। इसमें से उसने जो है ना अजम्पशन पूछा है पहली बात, ये देखिए। हाँ तो अब देखिए तो अजम्पशन क्या होते पहले बताइए आप लोग। assumption होता है जो कि मैंने आपको वीडियो evidences के बेसिस पे जाता है। किसके बेसिस पे? हेलो evidences नहीं 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 नहीं, आपने evidences आपने वीडियो नहीं देखा था क्या यार? वीडियो मैंने उसमें अच्छे से बताया है यार अजम्पशन वाला। मोनिका आप बताइए। हेलो assumption मतलब जो हम कोई चीज देख के मान लेते हैं पहले से।
बिना किसी फैक्ट के। अच्छा, तो आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन सही था? नहीं, गलत। क्या क्या किए थे इसका आंसर? मेरा सब था। मैंने सी कर दिया था। मार्केट रेगुलेशंस आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉडस्टर। देखिए, जहाँ पे बट अच्छा, ये जो आप अभी बता रहे थे हाँ कि मतलब इसमें क्रक्स पूछा है, इसमें अजम्पशन पूछा है, ये मतलब नहीं हो सकता। जैसे कि आपने रीजन का बताया, रीजन क्रक्स नहीं हो सकता, अभी आपने बताया ना। जनरली नहीं होता। हाँ आपको ऐसी चीजों में मुझे कंफ्यूजन था और ऐसी चीजें मेरी गलत थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं होता। तो नहीं, तो मैंने आपको कल बताया था ना कि आपको बहुत सारी चीजें ना कल पता चलेंगी, तभी तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना। आपको बहुत आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, जो जो बता रहा हूँ ना, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आज पैसेज के लिए। मैं बता रहा हूँ कि मेरे 32 सही है इसी के बेस पे, क्योंकि मेरा पैसेज बहुत स्ट्रांग है। मेरे बहुत कम गलत होते हैं, मतलब मेरी एक्यूरेसी जो है ना 80% से ज़्यादा है पैसेज में। अगर मैं 10 करूँ तो मेरे 8 सही होते हैं। तो आप लोगों को जो बताऊंगा ना, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना, या तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। अब देखिए, इसमें देखिए, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ ऑन है। देखिए, आप देखिए इस पैसेज में, वीडियो देख के फिर लिख। हाँ हाँ जो भी हो देख लीजिएगा, है ना। देखिए, अभी आप लोग समझने में ध्यान दीजिए। देखिए, आप देखिए इसके फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, नेसेसरी। अब जहाँ पे नेसेसरी वर्ड आ जाए ना, तो वहाँ पे उसको तुरंत स्टार कीजिए। इसमें नेसेसरी वर्ड लिखा है, क्योंकि नेसेसरी वाले जो है ना, मैं आपको जीएस वाले उसमें भी बताया था कि नेसेसरी वर्ड वाले जनरली गलत होते हैं। तो देखिए, तो मैं इसको पहले क्या कर दिया, गोला मार दिया। चलता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन में, मार्केट ऑपरेट्स बेस्ट व्हेन देयर इज ए स्पेस फॉर फ्री स्पीच। ऑफ कोर्स यार, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट बोलता है कि जहाँ पे लोगों को आज़ादी रहेगी तो वहाँ पे लोग अच्छे से डेवलप करेंगे। तो दो तो एब्सोल्युटली राइट है ना। देखिए, बिना पैसे पढ़े मैं आंसर दे रहा हूँ, देख लीजिए। अभी नहीं पढ़ा, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है। थर्ड वाला देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स have enhanced the reach of security related information. Digital platforms have enhanced the reach of security related information. ये भी सही लग रहा है, लेकिन आप ऑप्शन को देखिए। अब देखिए मैं इसमें दो तीन दोनों लगा देता है, लेकिन हमको इसमें ऑप्शन का बेनिफिट मिला है। इसमें दो तीन ऑप्शन में है ही नहीं, देख लीजिए एक साथ है दो तीन। अब मुझे इससे फायदा मिल गया। अगर दो तीन इसमें दोनों में ऑप्शन में होता ना, तो मेरा गलत हो जाता है, या तो मेरे को पैसेज पढ़ना होता है। लेकिन मुझे पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता, क्यों? क्योंकि इसमें मुझे पता है कि दो तो सही है जनरली। अब तीन वाला साथ दिया नहीं, दो तीन, तो तीन गलत होगा फिर। तो जहां जहां तीन है ना, मैं उसको हटा दिया है, यानी बी और डी गया। अब देखिए ए और सी में, अब एक वाला सही गलत है। अब देखिए इसके लिए क्या है ना, कि जहां पे जो है ना इसकी बात मार्केट रेगुलेशन की बात किया होगा, मैं थोड़ा उसको देख सकता हूं कि मार्केट रेगुलेशन में नेसेसरी की बात किया कि नहीं किया है। नेसेसरी की बात कहीं किया है क्या? शॉर्ट में आपको देखना, जल्दी जल्दी, बस 30 सेकंड के अंदर देख लेना है। टू प्रोटेक्ट है, ये देखिए लिखा है ना, मार्केट ऑपरेट्स बेस्ट व्हेन जो है ना ये अच्छा इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये सही है। देखिए नेसेसरी वर्ड कहीं नहीं लिखा है, उसने लिखा है कि मार्केट रेगुलेशन होना चाहिए, पर ये नहीं लिखा है कि नेसेसरी है। तो यानी आंसर क्या हो गया, ओनली 2, मतलब कि ए नंबर। ऐसे आप, मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर इसको जब मैंने किया था ना, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी किया था। तो ऐसे आपको सोचना है कि मतलब कि जो चीज़ें एक्सट्रीम है, पहले आपको उसमें राउंड कर लेना है कि ये चीज़ें यहाँ पे राउंड है। फिर आपको जहाँ पे डाउट होता है जो है ना, तो वो आपको उसको जो है ना क्लियर करना है पैसेज से। और पैसेज में केवल वो वर्ड सर्च करना है जो आपको गलत करना है। जैसे देखिए, मैं चेक करता नेसेसरी वर्ड मेरे को मिला नहीं, मैं सीधे हटा दिया उसको। आंसर जो नंबर 2 हो गया आंसर ओनली। तो इस तरीके से आपको सही करना है। कोई डाउट? ये कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ड टिक करना है पैसेज में? वो पता चलेगा ना आगे, जब अभी आपको पूरे में जहाँ सॉल्व कर दूंगा ना। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट वाले में क्या बताया था मैंने आपको, कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अनेबल, मतलब इंडिया इज अनेबल टू बिकम, मतलब कि इंडिया की जो है ना ये कमी बता रहा है कि इंडिया असमर्थ है। ये असमर्थ है कि निगेटिव वर्ड हो गया ना। ऐसा बोले ना कि इंडिया
इंडिया थोड़ा सा क्या है ना कि इंडिया के पास एक प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ ऐसा बोले, अनेबल मतलब असमर्थ है, तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया। ऐसा आपको पकड़ना है, जो वर्ड नेगेटिव की ओर ले जाए ना हमेशा उसको राउंड कर लेना है, ये बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने किया, मैंने नेसेसरी को किया हेडलाइन देख लीजिए, तो ऐसे आपको पकड़ना है, तब देखिए जो है ना आप पूरे पैसेज कर पाएंगे। जैसे थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला, इसमें देखिए, अब देखिए इसमें पूछा है इन्फेरेंस। पहले बताइए इन्फेरेंस होता क्या है, बताइए। इंफ्लुएंस वही बेसिस पे। हाँ जी हाँ बताइए। जब assumption में फैक्ट डाल देते हैं तो बन जाता मतलब थोड़ा सा और एग्जाम्पल से बताइए, काजल को समझ में आ जाए। हेलो। है। तो फिर हम्म। जैसे कि कोई एग्जाम होने वाला है हम्म। तो वैकेंसीज बहुत कम है, हम्म। तो लोगों को लगता है कि मतलब इस बार पेपर टफ आ सकता है, मतलब ऐसा अजम्पशन है लोगों को क्योंकि वैकेंसीज कम है। पर जब उस सिलेबस को चेंज कर दिया गया, कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई, तो मतलब ऐसा लग गया कि सच में एग्जाम टफ है। तो फिर कंक्लूजन कब होगा? जब सच में आ गया एग्जाम पेपर तब। काजल समझ में आया आपको? हेलो। नहीं। आपने आपने ये वाला वीडियो मेरा देखा था, मैंने बताया था एग्जाम्पल कि जो है ना वाइफ और हस्बैंड की लड़ाई होती है। मोनिका, मोनिका आपके साइड से आवाज बहुत आ रही है यार, थोड़ा सा उसको। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ काजल कि आप जो है ना वो वाला वीडियो देखा था, हस्बैंड और वाइफ वाला, मैंने जो है ना उसमें। हेलो। हेलो। हाँ देखा था। उसमें मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, याद है कुछ है? हेलो। हाँ वो उसके हाथ पे नाइफ होता है और खून लगा होता है। हाँ उसको याद कीजिए। देखिए मैं फिर बताता हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं मान लीजिए उसके बगल में आप एक घर है, और उस घर में जो है ना जो वाइफ और हस्बैंड है रोज लड़ाई करते हैं, मारपीट भी करते हैं। मतलब जो हस्बैंड है ना वो वाइफ को मारता है मान लीजिए, है ना, ये मान लीजिए सब लोग जानते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि आप गए थे स्कूल, अब स्कूल से आते हैं तो आप देखते हैं कि जो हस्बैंड है ना उसके हाथ में चाकू है और उसमें ब्लड भी लगा हुआ है। तो ये बताइए, आप ये देख के क्या आपको आपको क्या लगेगा कि अच्छा इन दोनों की लड़ाई होती नहीं थी, लगते अपने वाइफ को मार दिए। मतलब आपको देख के तुरंत मन में ये आ गया कि लगता अपने वाइफ को मार दिया, क्या है ये जिंदा। तो ये हो गया अजम्पशन, मतलब कि आपने तुरंत उसको अज्यूम कर लिया, अज्यूम। रियल में ऐसा हो कि ना हो, आपने उसको अज्यूम कर लिया है। अब देखिए, अब देखिए, अब आपने उसको अज्यूम कर लिया, फिर आप उसको क्या करें ना कि आपने सोचा ये, फिर आपने जो है ना देखा कि देखूं कि उनकी वाइफ है कि नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही 2-3 दिन से, कहाँ है रियल में। फिर थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा आप उसको ट्राई किए कि और ये बात सही है कि नहीं, तो मतलब आपने कुछ एविडेंस लगाया, तो उसको बोलते हैं क्या, इन्फेरेंस। लेकिन जब आपको ये क्लियर हो जाए कि नहीं अपने वाइफ को ही मारा है उन्होंने, मतलब जब आप मतलब प्रूफ हो जाए, तो उसे बोलते हैं कंक्लूजन। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इन्फेरेंस। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं, क्लियर कंक्लूजन बोलते हैं। हाँ लास्ट में सबसे स्ट्रांग होता है कंक्लूजन, ये ध्यान रखिएगा। पहले अजम्पशन, फिर इन्फेरेंस, फिर कंक्लूजन। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हम लोग पैसे सॉल्व करेंगे ना आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन में आप क्या लगाए थे बताइए? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आंसर बताएं। हाँ क्या लगाए थे, सही है कि गलत, आपको क्या लगाए थे? सही है।
अच्छा, बी लगाए थे आप। अच्छा, क्यों लगाए थे बी? डी लगाए थे क्योंकि आ, पहला वाला में लिखा ही नहीं है, मतलब पहला वाला में ऐसे पैसेज में ही नहीं दिया हुआ है कि इसमें है कि इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड वाला जो है सेकंड वाला भी इसमें नहीं था शायद। सेकंड और वाला ही तो थर्ड सही, वाला, सेकंड वाला ही तो सही है ना? थर्ड पूछ रहे हैं? मुझे लगा फोर्थ पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, थर्ड पूछ रहा हूँ। थर्ड थर्ड वाला भी सही है मेरा। थर्ड वाला क्या है कि इसमें थर्ड वाले के पहले में लिखा है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर इस वाले पैसेज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की तो बात हुई है, उसका वो तो स्टेट का इंटरफेरेंस है, और इसमें बी वाला वही बता रहा है। और थर्ड वाला क्या है कि गलत है, ये तो फंडामेंटल राइट होता ही है, लिखा ही है। और फोर्थ वाला भी गलत है। फोर्थ वाला क्यों गलत है? ये मुझे नहीं पता क्यों गलत है, पर मुझे इसमें कम्युनिटी कहीं दिख नहीं रहा था। ये जो बोल रहा था मुझे सेंटेंस में पैसेज में मिल नहीं रहा था, तो अब मैंने देखिए, गलत कर दिया। अब देखिए, आपने तो इसको पढ़ के आंसर दिया ना, अब देखना मैं बिना पढ़े कैसे आंसर देता हूँ। मैं फर्स्ट वाला इसलिए गलत करूंगा क्योंकि ये बोल रहा है कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस अफेयर ऑफ द सिटीजन। ये बताइए क्यों नहीं इंटरफेयर करेगा यार? आपको पता है कि जो लोग जाते हैं मस्जिद, उनमें सरकार जो है टैक्स लगाती है ताकि उनका अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके, जिसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्री टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स। तो काइंड ऑफ ये इंटरफेयर ही ना हुआ तो एक तो वैसे भी गलत हो जाएगा, मतलब अपना दिमाग लगाना है, एक तो वैसे भी गलत हो गया। फिर सेकंड बोल रहा है कि रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू, ऑफ कोर्स क्यों नहीं ओपन है यार? तो ओपन है, सीधे आर्टिकल 25 बोलता है। थर्ड वाला बोल रहा है रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इज नॉट कवर अंडर, ये तो बिल्कुल कवर है यार अपने फंडामेंटल राइट में। ये बताइए ऐसा कोई बोल सकता है क्या राइटर कि कवर नहीं है? अपना कमर लगाइए ना। और फोर्थ वाला देखिए, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी आर इम्यून। यार इम्यून मतलब होता है कि प्रतिबंध है, प्रतिबंध नहीं है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो डी वाला भी गलत हो गया। देखा, आंसर नंबर इज 2 इज करेक्ट। तो इसलिए आप लोगों का टाइम ज्यादा जा रहा है। आप लोग क्या है ना, पहले पैसेज पढ़ते होंगे, फिर ऑप्शन मैच करते हैं, फिर से पैसेज में मिलाते होंगे, फिर आंसर लाते होंगे। मोनिका बताइए, आप ऐसे करते हैं क्या? हेलो, हाँ ऐसे ही करते हैं। मतलब इस बार नहीं किए थे इतना ज्यादा, पहले ऐसे ही। आप कितने नंबर आए थे आज? वो तो बहुत कम है। कितना? मैंने ऐड नहीं किया पर शायद 12 कितना? 12 मतलब 23 किया था, उसमें से 13 सही थे, 10 गलत। 13 सही, तेरा दोनों 26, 26 और 26 से 26 और मान लीजिए कि 6, 32, 32 में से 10 गलत है आपके, 6 नंबर माइनस कर दीजिए, से 7 नंबर माइनस। अच्छा, तो 23-24 नंबर अब आपके आ रहे हैं, 22-23 नंबर, ये तो कम ही है। आप 23 ही का मतलब, अच्छा तो कम ही तो कर पाए यार। ऐसा करेंगे तो कम ही हो पाएगा यार। आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना, और स्पीड कैसे बढ़ेगी मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए कैसे मैं सही कर रहा हूँ। देखिए देखिए, नंबर 4 को देखिए। नंबर 4 बताइए आप लोगों को क्या था? डी। अच्छा सही था, आपका बताइए क्यों किया आपने टी? मेरे को रीजन बताइए। मैंने डी इसलिए क्यों किया क्योंकि ये मुझे परफेक्ट लग रहा था, क्योंकि मुझे इसमें रीजन भी दिख रहा था कि क्यों है ये। अच्छा, मतलब आपने पैसेज पढ़ के आंसर दिया ना? यस। अब देखना मैं कैसे सही करता हूँ इसको बिना पैसेज पढ़े। देखना मैं कैसे सही। द डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन इज प्राइमरली a concern for wildlife conservationist and has limited impact on human population। ये बोल रहा है कि वल्चर जो पॉपुलेशन है ना, वल्चर पॉपुलेशन, उसकी रक्षा करना जो है ना, केवल इनका कर्तव्य है।
प्राइमरली केवल, अरे भाई सबका कर्तव्य है, पीपल का है, सबका कर्तव्य है, गवर्नमेंट का है, सबका कर्तव्य है। ये बोल रहे हैं प्राइमरली इससे कर्तव्य है, तो जहाँ पे ये प्राइमरली वर्ड ऐड कर देना 90% गलत होता है, और ध्यान रखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, प्राइमरली वाले वाले गलत होते हैं, तो एक इसलिए नहीं होगा। सेकंड वाला पढ़िए, कंजर्वेशन ऑफ वल्चर इज ए प्रिकॉशनरी मेजर एज देयर अब्सेंस हैज येट टू शो एनी सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इफेक्ट। ये बोल रहा है कि अभी तक इनका कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ यार, बहुत सारे इफेक्ट हो चुके हैं, मतलब पहले वल्चर कितने थे यार, अब वल्चर बहुत कम हो गए अपनी सोसाइटी में, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला, द रोल ऑफ वल्चर इन प्रिवेंटिंग डिसीज आउटब्रेक इज ओवर स्टेटेड एज अदर स्कैवेंजर कैन फुलफिल देयर इकोलॉजिकल नीड। गलत है बिल्कुल, ओवर स्टेटेड नहीं है। अरे भाई रियल में जो है ना, इसकी जो पॉपुलेशन है ना बहुत कम हो गई है। मैं पहले अपने गांव में था ना, इतने वल्चर होते थे मेरे उधर साइड जहाँ जाता था पहले, अब भाई वल्चर जो है ना ज़्यादा तो रहते नहीं है, रियल में बहुत कम दिखते हैं यार। तो देखिए ये थोड़ा सा क्या है ना, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना तब भी ये गलत आ रहा है। फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, अड्रेसिंग द यूज ऑफ टॉक्सिक वेटरनरी ड्रग्स इज एसेंशियल टू प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है कि यदि आपको ऐसा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, सही बोल रहा है, गुड। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। बिना पैसे के पढ़े देखिए कैसे आंसर लाते हैं, देख लीजिए। तो ऐसे आपको सोचना है। कोई डाउट है? हेलो, नहीं। अभी चलते हैं, फिफ्थ वाला बताइए। गलत। गलत है, और आपका? सही। अच्छा, ये क्या पूछा है पैसेज? करेक्ट, ठीक ना। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द एम्परर एंड किंग पेंगुइन सो पैरेलल इवोल्यूशनरी पाथ विथ मिनिमम जेनेटिक डाइवर्जेंसेस। सो पैरेलल इवोल्यूशनरी, अब देखिए ये बोल रहा है कि जो एम्परर और जो किंग होता है ना, दो जो है ना, दोनों में समान जो है ना इवोल्यूशनरी पाथ होता है। मतलब ये तो देखिए पैसेज को पढ़ के ही आंसर लाया जा सकता है, इसको मैं अभी होल्ड करूंगा। सेकंड वाला पढ़िए, द एम्परर पेंगुइन्स कोल्ड एडाप्टेशन आर रिजल्ट ऑफ ए मोर एक्सट्रीम इवोल्यूशनरी शिफ्ट कंपेयर टू इट्स सिस्टर स्पीसीज। ये भी मान लीजिए हमको नहीं पता अभी, ठीक है। सी वाला पढ़िए, द एम्परर्स पेंगुइन इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन आर प्राइमरली ड्यू टू, ये देखिए आगे ना प्राइमरली, यानी सी वाले क्या करेंगे आप, हटा देंगे। डी वाला देखिए, द एम्परर्स पेंगुइन कोल्ड एडाप्टेशन इज ए डिराइव्ड ट्रेट while the king's penguin trait it reflects a more stable adaptation to warmer climate। अब देखिए इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि इस पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया है। अब इंफॉर्मेशन ये पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें दिमाग काम कम करेगी, लेकिन फिर भी यदि मैं अपना दिमाग लगाऊं ना तो मैं एक को गलत कर सकता हूं, ए वाले को। क्यों? क्योंकि एम्परर और किंग दो अलग अलग चीज हैं और दोनों में पैरेलल इवोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है, तो मैं ए तो गलत कर सकता हूं। लेकिन फिर भी अभी बी और डी है, और बी और डी को क्लियर करने के लिए मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं केवल 30 सेकंड लूंगा पढ़ने के लिए। आप लोग लेंगे 5 मिनट, मुझे पता है आप लोग 5 मिनट लेते होंगे पढ़ने के लिए, मैं 30 सेकंड के अंदर पता लगा लूंगा कि इसका आंसर बी ही होगा। तो ऐसे आपको क्या है ना, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? 30 सेकंड में कैसे? देखिए द एम्परर, डी वाला क्या बोल रहा है, द एम्परर पेंगुइन कोल्ड एडाप्टेशन इज डिराइव्ड ट्रेट व्हाइल द किंग्स पेंगुइन ट्रेट रिफ्लेक्ट्स मोर स्टेबल। मतलब मोर स्टेबल कौन है ना, अब देखना मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बीच में है, यहाँ पे लिखा है ना कि जो है whether this species diverge from a less cold adapted, और यहाँ पे क्या लिखा है, द एम्पर पेंगुइन्स कोल्ड एडाप्टेशन इज डिराइव्ड ट्रेट। इसका मतलब कि इंग्लिश में समझ रहे हैं क्या, हिंदी में? हेलो, कौन से वाले? ये देखिए बीच वाले में क्या लिखा है, वेदर
इधर से पढ़िए तो इधर WCT जहाँ से लिखा है। अच्छा आपका हिंदी होगा। हेलो, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा है ना, वेयर दिस स्पीसीज डाइवर्ज फ्रॉम लेस कोल्ड एडाप्टेड इंसेस्टर मोर इकोलॉजिकली लाइक सिस्टर स्पीसीज, द किंग पेंगुइन इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन, लिखा है ना। अब देखिए यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन सही है, ये डिराइव ट्रेड, लेकिन ये बोल रहा है क्या, इसके आगे देखिए, while the king penguin trait reflects a more stable adaptation। ये तो ये इसमें क्या स्टेबल की बात कहीं पे किया है क्या, किसी के पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं किया है, देख लीजिए कहीं कहीं पड़ा स्टेबल की बात, कहीं नहीं किया है स्टेबल की बात। ये तो सही एक ड्राइव ट्रेट है, लेकिन स्टेबल की बात नहीं किया है कहीं पे। मैं पूरा पैसेज पढ़ लिया शॉर्ट में, नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर आप जीएस वाला दिमाग लगाएंगे ना तो तब भी आप डी वाले को गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन में दो इन्फॉर्मेशन दिया है। ये देखिए पहली इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि द एम्परर पेंगुइन्स कोल्ड एडाप्टेशन इज डिराइव ट्रेट, एक इन्फॉर्मेशन। फिर दिया है व्हाइल द किंग्स पेंगुइन ट्रेट्स रिफ्लेक्ट्स मोर स्टेबल एडाप्टेशन, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको भी इस तरीके से भी गलत कर सकते थे, इसलिए इसका आंसर जो है ना ओनली बी लगाऊंगा मैं। ऐसे मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पैसेज कब पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना है, टाइम बचाने के लिए। और देखिए इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, टाइम भी बचेगा, और वही टाइम जो है ना आप मैथ्स और रीजनिंग में दे सकेंगे एग्जाम में। तो इसलिए क्या है ना, ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है अगर सी सेट निकालना है। क्योंकि मान लीजिए कि सी सेट जो है ना डे बाई डे टफ होने वाला है। ये मान लीजिए किसी ने सही कहा है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब आपको सबसे कठिन पेपर के लिए तैयार होना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस बार सबसे कठिन पेपर आएगा, ऐसा मान के चलिए। हमेशा ये कभी मत सोचे कि इसका पेपर आसान आएगा, आसान कभी नहीं आएगा, यूपीएससी है ये। तो इस आपको आपको तैयार होना पड़ेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। आप लोगों को कुछ डाउट अभी होता होगा ना, तो आप इसी वीडियो को जब दोबारा देखेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप लोगों को अभी क्या है कि स्टार्टिंग फेज है, ये पैसेज वाला क्या है ना अभी स्टार्टिंग फेज है। आप इसको एक दो बार और देखना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना कैसे एलिमिनेट करना है ना, अब एक दो बार इसको और देखना। मैं चलता हूँ 6 नंबर वाले में। 6 नंबर बताइए आप लोगों का। सही है। आप बताइए। हाँ सही है सही। अच्छा क्यों सही है? आपने एक क्यों किया बताइए, मेरे को रीजन बताइए। बताऊं? हाँ जी बताइए। क्या, क्योंकि थी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कहीं की ही नहीं है इस पैसेज में। और दूसरा जो है इसने गलत किया क्योंकि दूसरे के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो गलत किया। पहले के लिए बात की है, पहले ही तो पहली दूसरी लाइन में की, इसीलिए इसको सही कर दिया। अच्छा आप बताइए मोनिका, आपने सेकंड वाले को क्यों गलत किया? पर्यावरण की भी बात तो आ गया ना ये। हाँ पर्यावरण की भी बात नहीं की गई है इसमें। ओके मतलब पैसेज की बेस से आप लोगों ने आंसर दिया है, राइट? मतलब पैसेज को पढ़ के आंसर दिया है ना। अब देखिए मान लीजिए हम पैसेज नहीं पढ़े तो कैसे आंसर लाता। देखिए फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्प टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर लोकल कंपनी ऑफ द होस्ट सिटी। आप तो दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं ना किसी देश में, तो जो वहाँ के लोकल होते हैं ना उनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान चलती है ना, लोग बाहर से आएंगे खाए पिएंगे, उनकी दुकान चलेगी, है कि नहीं? तो अगर मैं लॉजिकल सोचूंगा तब भी ये सही हो रहा है। चलो ठीक है, इसको मान लीजिए हमने सही मान लिया। ओके मान लीजिए अभी सेकंड वाला पढ़ते हैं। दो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द होल सिटी। यस ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। दे हैव ए हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, दो वाला भी सही करते हैं अभी। मतलब ऐसा को अज्यूम करना है ठीक ना एग्जाम में कि हाँ ये भी हो सकता है। थर्ड वाला देखिए, मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द होल सिटी। ये भी सही है, क्योंकि देखिए जब बड़े बड़े मैच होते हैं कहीं ना तो वहाँ पे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ऑफ कोर्स होता है। ये भी सही हो सकता है। अब आप देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल। यानी अब हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि
कि क्या इस पैसेज में ऑल द सही मतलब सभी सही है, केवल एक सही है। अब इस पैसेज को थोड़ा सा क्या है ना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, आपको किस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और किस पैसेज को थोड़ा सा टाइम कम देना है, ये आपके स्मार्ट अप्रोच पे डिपेंड करेगा। इस पैसेज को थोड़ा सा क्या है ना, आपको आप जो है ना 1-1.5 मिनट देना पड़ेगा कि क्या ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात किया कि नहीं किया है सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया कि नहीं किया है। क्योंकि देखिए तीनों सही लग रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन पैसेज में किसकी बात किया है ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा ना। तो ये जो है ना इसको पढ़ के आंसर लाया जा सकता है। तो देखिए कुछ पैसेज आपको मिलेंगे जो पढ़ के आंसर लाना पड़ेगा, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि किस पैसेज को पढ़ के आंसर लाना है और किस पैसेज को क्या है ना कि टाइम बचा के बिना पढ़े आंसर ला सकते हैं। धीरे धीरे क्या है ना आप लोग प्रैक्टिस से सीख लेंगे। अभी आप लोगों का ये फर्स्ट पैसेज का है ना, जब और आगे टेस्ट होंगे ना आप लोग सीख जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना कैसे क्या करना है। आगे चलते हैं। 7 नंबर ये वाला बताइए आप लोगों ने क्या किया है। किया ही नहीं है। अच्छा किया ही नहीं, आपका सही है। हाँ सही हाँ हाँ, तो आपने C नंबर क्यों किया बताइए। हेलो हाँ हाँ बताइए आपने C नंबर क्यों किया, आपने A नंबर क्यों नहीं किया। मतलब सी ज्यादा सही लग रहा था मुझे, मतलब इस बारे में बात भी ज्यादा किया है ना। मतलब तुक्का मार दिए थे क्या है अब। नहीं तुक्का नहीं मारे हैं, मतलब सोच के ही लगाया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे बताऊं। अच्छा, और आप इसको काजल आप छोड़ क्यों दिए थे इस वाले क्वेश्चन को। इसको मैं छोड़ देती तो ये ज्यादा टाइम ले रहा था मुझसे। देखिए यानी कि ये ब्लंडर है एक्चुअली। क्यों ये बताइए, आपने पहले पैसेज पढ़ा था। यस। हाँ, पैसेज पढ़ने के बाद फिर उसको छोड़ना ना ये ब्लंडर है। क्यों, क्योंकि आपका टाइम वैसे भी वेस्ट हो चुका है इसमें, तो फिर आप उसका आंसर ला के ही छोड़िए उसे। दिस इज द ब्लंडर इन पैसेज व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल मेक है। ये बहुत लोग इस मिस्टेक को करते हैं। अगर आप पैसेज पढ़ लिए हैं इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जा चुका है, फिर आपको उसका आंसर लाना ही लाना है, तभी छोड़ना है उसको। ये ध्यान रखना है। सी सेट में ये भी दिमाग बहुत लगाना है। आप शुरू में ही छोड़ दीजिए ना, ये पैसेज बड़ा है ये इसको मैं छोड़ दूंगा, पढ़ूंगा ही नहीं, दैट इज गुड क्वालिटी। लेकिन पढ़ने के बाद छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। इसीलिए आप लोग जो है ना बहुत जो है ना कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं और ये बहुत कम मार्क्स आए हैं यार आप लोगों के। क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट पैसेज भी नहीं है, यूपीएससी से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए क्या है ना कि आप थोड़ा सा इसमें बार करना है कि कौन से क्वेश्चन को कब छोड़ना है। आप इसको शुरू में छोड़ते ना तो दुख ना होता, पर क्या है ना आपने इसको पढ़ के छोड़ा, दिमाग लगा के छोड़ा, यानी आपका टाइम खा चुका था ये एक क्वेश्चन का। तो फिर जो है ना दिस इज रियली ब्लंडर। सो ये आपको अवॉइड करना है फ्यूचर में। तो ये है। अब देखिए मैं इसको कैसे करता, यूपीआई के बारे में मेरे को पता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट वाला पढ़िए, यूपीआई हैज इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब कोर्स इंप्रूव किया है, मैं इसको सही मान के चलूंगा भी, ओके। सेकंड वाला पढ़िए, इंडिया हैज इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर, ठीक है, हो सकता है कि इमर्ज हुआ हो, हालांकि अमेरिका इंडिया से भी आगे है, पर हो सकता है कि इमर्ज हुआ हो, ठीक है। थर्ड वाला पढ़िए, यूपीआई हैज बूस्टेड द डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया प्रोवाइडिंग ए पोटेंशियल फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए, आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। सेकंड वाले में बोल रहा है कि इंडिया ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है, और थर्ड वाले में बोल रहा है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है इमर्ज होने के लिए। यानी बी और सी जो है ना एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यानी बी और सी में ही कोई आंसर होगा। मैं आपको पहले बताया था कि जो दो स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध करेगा उन्हीं दोनों में से एक आंसर होता है। देखा ना कैसे दिमाग में लगा लिया। यानी डी, यानी इसका आंसर डी कभी नहीं हो सकता ना ए हो सकता है। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आपको हटाना है। अब बी और सी में आपको डाउट हो रहा है ना कि क्या लगाएं। इसके लिए क्या है ना, जो है ना आपको क्या करना है कि आपको लास्ट वाली लाइन पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है ना, हमेशा राइटर सजेशन देता है। लास्ट वाली लाइन पढ़िए,
As the UPI continue to evolve, it promises a further innovate the payment in landscape. Potentially, ये देखिए सीधे वर्ड ही लगा दिया है, पोटेंशियली मतलब के फ्यूचर में, पोटेंशियली मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर। देख रहे हैं ना, और कहाँ वर्ड एड किया है, नाम ऑप्शन नंबर सी पे, सीधे आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं ना कैसे टाइम बचाना है आप लोगों को। तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा इस आंसर को लाने के लिए, मतलब इस तरह से आंसर लाने के लिए। और आपको जो है ना, ये जो है ना रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो है धीरे धीरे आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं। है ना? मतलब आपको ऐसे दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना सिखा रहा हूँ यार, है ना? लेकिन आप लोग अभी ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है यार, मतलब, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको आप 1-2 बार ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अभी एक बार में हवा नहीं लगी इतना जल्दी। जब आप लोग 1-2 बार सुनेंगे ना, तब जाके आपके माइंड, आपको क्या लगता है कि जो है ना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ 2-3 साल से, है ना? तब जाके जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, तो मेरे पैसेज में जो है ना, मैंने केवल 10 किया था पैसेज, उसमें मेरे केवल 4 सही थे, 6 गलत थे। सोचिए 40% एक्यूरेसी थी, मेरा सी सेट नहीं निकला था, राइट? सेकंड अटेम्प्ट में भी यही हाल था, चूंकि मैं पैसे से कम कर रहा था। मैं पैसे से पहले डरता था, आपको बता दूं, सोचा था कि यार पैसे से कौन पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा फिक्स रहता नहीं है और कौन दिमाग लगाएगा। लेकिन क्या है ना कि धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, अगर सी सेट निकालना है ना, तो हमको पैसेज, रीजनिंग और मैथ तीनों करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने सीखा है। तो वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो मैंने मिस्टेक की है ना, आप लोग वो मिस्टेक ना करें, इसलिए बता रहा हूँ। चलते हैं पैसेज नंबर 8 पे। 8 वाला बताइए आप लोग। गलत किसका है ये? मेरे आपने क्या किया था? 8 में मैंने बी किया। बी? हाँ, अब मेरे को बताइए आप कि आपने बी क्यों किया और डी क्यों नहीं किया। जो भी रीजन आपके पास हो जल्दी से बताइए ना। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। नहीं तो आपने उस समय क्या सोचा होगा ना, वो आपकी सोच, मैं सोच जानना चाहता हूँ ना। देखिए, जब तक देखिए डॉक्टर क्या है ना, मरीज का प्रॉब्लम नहीं जानेगा ना, तो उस हिसाब से क्या आंसर देगा बताइए। मैं तो अपने हिसाब से बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में क्या चलता है उस समय, मैं जानना चाहता हूँ ना, इसलिए। तो आपके आपके पास जो भी वो हो कि आपने क्या सोचा था, तो बताइए, फिर मैं बताऊं कि आपको ये चीज नहीं सोचना है। बताइए। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में ये ध्यान ही नहीं दिया कि निष्कर्ष किसको कहते हैं और कौन सा होना चाहिए। नहीं, तो निष्कर्ष इसीलिए नहीं, निष्कर्ष की बात ही इसमें नहीं है, मैं आपको बताऊं, निष्कर्ष की इसमें बात ही नहीं है। देखिए, आप सेकंड लगाए थे ना, और सेकंड तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है इसका। क्यों जानते क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो निगेटिव स्टेटमेंट है, पढ़िए उसको। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट लिंक्ड। मैं बता दें क्यों क्यों लिंक नहीं है भाई, थोड़ा वो लिंक तो हो ही जाता है ना। देखिए, ये बोल रहा है लिंक ही नहीं है। देखिए, ये सीधे नेगेटिव बोल रहा है यार, समझिए बात को। मैं आपको ये जीएस में भी बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट मना कर रहा है ना, डायरेक्ट मना कर रहा है, तो फिर वो गलत ही होता है, क्योंकि यूपीएससी एक मॉडरेट है यार, यूपीएससी एक्सट्रीम में कभी नहीं जाएगा। ये बोल रहा है कि लिंक ही नहीं है, थोड़ा वो लिंक तो हो ही सकता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा इसका। तो बी तो मैं कभी नहीं लगाऊंगा इसका, ये मान लीजिए, बी को सबसे पहले हटाऊंगा। अब ए वाले को क्यों हटाऊंगा? डेवलप कंट्रीज आर इम्पोजिंग एंट्री बैरियर ऑन इमिग्रेशन। हो सकता है भाई कर रही हूँ डेवलप कंट्री, मुझे नहीं पता है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। सी वाला बोल रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैज बीन रिपोर्टेड ड्यू टू इंक्रीजिंग इलीगल माइग्रेशन। हैज बीन रिपोर्टेड ड्यू टू इंक्रीजिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है, पर मुझे गलत लग रहा है। डी वाला पढ़िए, एंट्री बैरियर्स ऑन माइग्रेशन इन डेवलप कंट्रीज हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलीगल माइग्रेशन। ओके, ये भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़े ना, तो हमारा जो 2 ऑप्शन है ना, वो सिमिलर है, ए और डी। क्यों? क्योंकि ए वाले में भी डेवलप कंट्री की बात किया है,
और डी वाले में भी डेवलप कंट्री की बात किया है। यानी अपने मन को मैं समझाऊंगा कि ए और डी में कोई एक होगा, तो सी वाला भी मैं नहीं चाहूंगा। अब देखिए, अब ए वाले को मैं क्यों गलत करूंगा? डेवलप कंट्रीज आर इम्पोजिंग एंट्री बैरियर ऑन इमिग्रेशन, ठीक ना। अब इसमें पैसे में क्या पूछा है? बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल एंड लॉजिकल इन्फेरेंस, मतलब अ काइंड ऑफ कंक्लूजन ही पूछ रहा है ये, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये इन्फेरेंस न पूछता तो इसका आंसर जो है ना ए भी हो सकता था, लेकिन ये बोल रहा है इन्फेरेंस, मतलब कंक्लूजन टाइप पूछ रहा है। तो जो कंक्लूजन होता है ना, ये कोई रिजल्ट देता है, और ये जो है ना, ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो डेवलप कंट्री है ना, ये बैरियर इम्पोज करती हैं। ये मतलब एक इंफॉर्मेशन है। अब रिजल्ट ये होता है कि अगर वो बैरियर इम्पोज करती है ना, तो इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है। ये हो गया रिजल्ट ना। देखिए क्या लिखा है, हैज लेड टू द, मतलब ये लेड किया है, मतलब बढ़ाया है, टू द डेवलपमेंट ऑफ इलीगल माइग्रेशन, मतलब ये रिजल्ट हो गया। और जो इन्फेरेंस और कंक्लूजन होता है ना, हमेशा रिजल्ट होता है। दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर द डी। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, देख लीजिए, मतलब आपको कितने तरह के सोचना है। आगे काजल समझ में आ गया आपको? हाँ मैंने तय किया था। अच्छा, आपने सही किया था। मोनिका समझ में आ गया आपको? हाँ। तो ऐसे देखिए दिमाग लगाना है। कोई बात नहीं, आप लोग गलत हो गए हैं तो कोई बात, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अगली बार से ध्यान रखिएगा। 9 नंबर बताइए। 9 नंबर अच्छा, आपने क्या किया था? डी। ओके, डी। और आप? ए। ओ, इसमें दोनों का ऑप्शन अलग अलग है। ओके, आपने डी किया, उन्होंने ए किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे? मोस्ट क्रिटिकल और लॉजिकल इन्फेरेंस। ओके, जानते क्या है, ये जो इन्फेरेंस वाला होता है ना, थोड़ा सा क्या है ना, आप लोग इसमें टाइम ज़्यादा दे सकते हैं अभी शुरू में, क्योंकि ये क्या है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन्फेरेंस वाला। तो अगर मान लीजिए कि आप कभी पैसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर दिया है इन्फेरेंस है, तो थोड़ा सा आप उसको टाइम ज़्यादा दीजिए, और दूसरे वाले पैसे से टाइम घटा के इसमें टाइम ज़्यादा दीजिए। जो पैसे आसान हो उसमें थोड़ा टाइम कम कीजिए, और इस वाले थोड़ा पैसे टाइम ज़्यादा दीजिए। ये भी एक स्मार्ट अप्रोच होती है। देखिए यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है ना, ये ऑल अबाउट स्मार्टनेस है। आप जितना स्मार्ट रहेंगे ना अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने जो भी चीज़ें हैं ना, इतने जल्दी जो है ना आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मतलब ए नंबर तो क्यों, आप देखिए ए नंबर, बी कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन बाय कमिटिंग टू सिट एवरी डे इवन इफ इट्स फॉर 5 मिनट्स। बी कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन बाय, मतलब कि हम रोज बैठे और रोज जो है ना 5 मिनट प्रैक्टिस करें। ओके, हो सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिटेशन इज नॉट अ क्योर फॉर एवरीथिंग, बट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। मतलब कि ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करोगे तो हर चीज़ का जो है ना आपको इलाज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत लाइफ में आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो जनरल है यार, मतलब कि ये तो लग रहा है कि सही हो जाएगा। सी नंबर पढ़ते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथन आवर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। ये भी सही है, देख रहे हैं ना, तीनों सही, ये भी सही है। डी नंबर देखिए, मेडिटेशन स्ट्रेंथन्स आवर माइंड बाय हेल्पिंग अस फोकस ऑन द प्रेजेंट। व्हाई ओनली प्रेजेंट, व्हाई नॉट फ्यूचर? फ्यूचर भी तो हो सकता है यार। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, अपने आप दिमाग लगाइए यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट की बात क्यों किया है? व्हाई नॉट पास्ट, व्हाई नॉट फ्यूचर? यानी इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। यानी डी तो मैं नहीं लगाऊंगा, ये मान लीजिए, डी मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं, डी नहीं लगाऊंगा। लेकिन ए बी सी में अभी मेरे को तीनों सही लग रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या आप लोगों को, जो इन्फेरेंस वाला रहता है ना, उसमें से आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको दूसरे पैसेज का टाइम बचा के इन्फेरेंस वाले में टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि इसमें जो है ना चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, बहुत क्लोज लगेंगे। अब देख लीजिए, इसमें मेरे को तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन अब कौन सा ऑप्शन रियल में सही है, इसके लिए मुझको पैसेज पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन मैं पैसेज 4 मिनट नहीं पढ़ूंगा, केवल 1 या 1.5 मिनट पढ़ के मैं आंसर ला दूंगा। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, बी कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन बाय कमिटिंग टू सिट एवरी डे इवन इट्स फॉर 5 मिनट्स, प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स फोकसिंग द माइंड टू अचीव। मैं जानते हैं फर्स्ट वाले में क्या सर्च कर रहा हूँ, क्या सर्च कर रहा हूँ कि मुझे जो है ना कहीं पे 5 मिनट मिल जाए। 5 मिनट नहीं मिला ना तो तुरंत उसको हटाऊंगा। ये देखिए मिल गया, द की इज टू कमिट टू सिट एवरी डे इवन इट्स फॉर 5 मिनट्स। ओ 5 मिनट्स लिखा है, यानी मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन अभी आगे पढ़िए, बी वाला क्या बोल रहा है, मेडिटेशन इज नॉट क्योर फॉर एवरीथिंग। मुझे यहाँ पे मिला था व्हाइल मेडिटेशन इज नॉट क्योर फॉर एवरीथिंग इट कैन सर्टेनली प्रोवाइड सम। देखिए सीधे स्टेटमेंट ही लिखा है, देख लीजिए सीधे स्टेटमेंट ही लिखा है। देखिए व्हाइल मेडिटेशन इज नॉट क्योर फॉर एवरीथिंग इट कैन सर्टेनली प्रोवाइड सम मच मोर नीडेड स्पेस इन योर लाइफ है। देख रहे हैं ना, सीधे स्टेटमेंट लिखा है, यानी बी ज्यादा मुझे सही लग रहा है। सी वाला देखिए, मेडिटेशन हेल्प्स टू इंप्रूव स्ट्रेंथन एबिलिटी टू कंसंट्रेट। अच्छा कंसंट्रेट की बात किया है कहीं पे, देखिए हालांकि अटेंशन की बात किया है, कंसंट्रेशन की बात नहीं किया है, ठीक ना। तो देखिए लेकिन अटेंशन कंसंट्रेशन एक ही चीज है। अब देखिए अब इसमें जो है ना मैं क्या करूंगा, देखिए ये पूछा है इन्फेरेंस, और इन्फेरेंस मतलब ये होता है काइंड ऑफ रिजल्ट, कंक्लूजन। तो देखिए बी कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन, मतलब कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये रिजल्ट नहीं है, ये करना है, मतलब कि ऐसा करना है। तो ये मतलब अभी प्रेजेंट में करेगा तब ऐसा होगा, ये रिजल्ट नहीं है। सेकंड वाला देखिए, मेडिटेशन इज नॉट क्योर फॉर एवरीथिंग बट इट हेल्प्स टू इंप्रूव आवर लाइफ्स बाय प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अब देखिए ये बोल रहा है कि मेडिटेशन हालांकि ऐसा नहीं कि सब चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा होगा, मतलब रिजल्ट बता रहा है ना, ऐसा होगा कि जो है ना कि आपका लाइफ अच्छी होगी। देखिए रिजल्ट आ गया ना, यानी बी वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है ए वाले से। सी वाला देखिए, मेडिटेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथन आवर एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ये भी लग रहा है, ये भी रिजल्ट बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है ना कि मेडिटेशन हेल्प्स करेगा, मतलब ये रिजल्ट है। लेकिन देखिए पैसेज में कंसंट्रेशन की बात डायरेक्टली नहीं किया है, इसने अटेंशन की बात जरूर किया है लेकिन कंसंट्रेशन की बात नहीं किया है, इसलिए आई विल गो फॉर द बी। देख लीजिए क्योंकि बी वाला सीधे ऑप्शन ही सीधे लिखा है यार, देखिए ना यहाँ बीच में कि मेडिटेशन इज नॉट क्योर फॉर एवरीथिंग बट इट कैन सर्टेनली प्रोवाइड, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा ऑफ कोर्स। बट आई कैन अंडरस्टैंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैसेज इन दिस पेपर, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जानते क्या है, इसमें मेरे को खुद जो है ना टाइम ज़्यादा लग गया था, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मेरे को टाइम इसमें ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं खुद इसमें कंफ्यूज था। तो समझ में आ रहा है ना। और वैसे भी हमको 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अगर हम 20 कर रहे हैं, अगर 2-3 गलत भी हो गए ना तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं है कि 20 करें और 10 गलत हो जाए, दिस इज ब्लंडर एक्चुअली। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है। ओके कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? मोनिका आपको? नहीं। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ 10 नंबर, आप लोगों ने क्या किया था बताइए? मैंने तो बी किया। पी किए थे। और काजल आप? सही किया था, सही। अच्छा सी नंबर किए थे आप। देखिए अब देखिए सबसे पहले आपको किसी भी पैसेज का आंसर देना है तो आपको सबसे पहले कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। इसमें बोल रहा है अजम्पशन, पहली बात तो आपको अपने पेन से सीधे इसमें गोला मार देना है, ठीक ना। अजम्पशन पूछा है ना, अजम्पशन, ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए, अजम्पशन है, ठीक है। फर्स्ट वाला पढ़िए, स्टेइंग काम इन टेंस मोमेंट्स इज द की टू क्यूरिंग एंजाइटी। देखिए जब आदमी को तकलीफ हो ना, जब आदमी कोई परेशानी में हो तो क्या है ना कि अपने माइंड को शांत रखिए, ज़्यादा हड़बड़ाहट मत कीजिए, घबराहट मत कीजिए। इससे क्या है ना कि अपने आप जो है ना एंजाइटी कम हो जाएगी। ये फर्स्ट वाला बोल रहा है।
सेकंड बोल रहा है कि एंगर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड एंजाइटी। एंगर जो है ना, देखिए आदमी जो जितना क्रोध करेगा ना, गुस्सा जिसको बोलते हैं ना, कि गुस्से में लिया गया डिसीजन गलत होता है। तो एंगर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीजिंग, हाँ ऑफ कोर्स यार एंगर। लेकिन देखिए अब देखिए दिक्कत क्या है, दोनों सही लग रहा है। अब दिक्कत क्या है कि ये दोनों चीज़ जो है ना, पैसे से बात किया है कि नहीं किया है, अब हमको ये पता करना है। अब इसके लिए हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही है जल्दी से। तो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे इसमें। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे आप दोनों में से कोई जो है ना इसका आंसर ओनली बी किया है ना, मतलब ए वाले को हटाया गया है। तो ए वाले को क्यों हटाया गया है? लगता है मोनिका आपने किया है ऐसा, बताइए आपने ए वाले को क्यों हटाया था? क्योंकि फर्स्ट वाला मुझे नहीं लग रहा था कि पैसेज बोल रहा है। लग ही नहीं रहा था। हम्म, और काजल आपको क्यों लग रहा था कि फर्स्ट वाला सही है? अभी तो याद नहीं है क्यों किया, जानते क्या, अभी देखिए तो नहीं याद है। नहीं जानते क्या है, क्यों किया था सही? जानते क्या है इसका? और देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए क्या है ना कि इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या है ना अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। देखिए अगर आप लोग अच्छे से एनालिसिस किए होते ना, तो आप लोगों को क्या है ना इसका पूरा आंसर भी पता होता कि जो है ना कि इसका आंसर मैंने ऐसा क्यों किया था। देखिए इससे क्या है ना आप लोगों को ही लॉस होगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को इससे ये देखिए अगर आप लोग इसको अच्छे से एनालिसिस किए होते ना, तो आप लोगों को ये सीखने को मिलता कि हमने उस समय क्या सोचा था, अब मैं एनालिसिस करते समय मेरे मन में क्या चल रहा है, और जो मैं बता रहा हूँ वो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। आपको तीनों में डिफरेंस पता चलता है। लेकिन आप लोगों ने बीच वाला मिस कर दिया है। आप लोगों ने टेस्ट लगाया, एक पार्ट हो गया, आप लोग ऐसे थर्ड पार्ट में आ गए हैं। आप लोगों ने बीच वाला पार्ट मिस किया है, एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है। और मैं आप लोगों को जीएस के आंसर में भी यही बताया था कि देखिए जितना आप लोग मिस करेंगे ना अब चीज़ें, तो आपको उतना ही लॉस होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको तीनों पार्ट में इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं बताऊं क्या, अगर मैं 1 घंटे टेस्ट देता हूँ ना, आप मेरे रूममेट से पूछना, मैं उसको 3 घंटे एनालिसिस करता हूँ, तब जाके आप लोगों को समझाता हूँ, तब जाके मेरे इतना कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसलिए क्या है ना कि अगर 1 घंटे का टेस्ट है 3 घंटे एनालिसिस करो, मेरी पॉलिसी हमेशा ये रहती है। और मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, अगर 2 घंटे का टेस्ट है कम से कम 4 घंटे उसको एनालिसिस करो। क्योंकि जानते क्या है, टेस्ट में आपने केवल जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं जाना। देखिए जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो केवल आप जितना जानते हैं उतने दिमाग लगाए हैं, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं ना, तो आप तो उतना जानते ही हैं, प्लस आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है, और नई इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं ना, 2 घंटे टेस्ट देते हैं, आधे घंटे एनालिसिस, खत्म काम। यार वो फिर वो केवल नंबर में रह जाएगा, मतलब कि वो केवल नंबर रह जाएगा। चलो चलो मैंने 40 टेस्ट दे दिया है, मेरा हो जाएगा प्रॉब्लम से। दिस इज नेवर पॉसिबल। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में मैंने यही गलती की थी, जो है ना ऐसे रैंडम कभी कभी टेस्ट दे दिया, कभी नहीं दिया, एनालिसिस आधे घंटे किया, 1 घंटा किया, बस छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे टेस्ट, 3 घंटे एनालिसिस। इसीलिए क्या है ना कि मैंने आप लोगों को 1 दिन का गैप दिया है। आप लोग जिस दिन टेस्ट देते हैं ना, उस दिन आप लोग एनालिसिस अच्छे से कीजिए, भले पढ़ाई ना कीजिए। 1 घंटा टेस्ट दीजिए, उसको 2-3 घंटा अच्छे से एनालिसिस कीजिए, है ना। आप लोग तो उसे फ्रेशर भी हैं यार, तो आप लोगों को तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं तो सोचिए कि अटैम्प्ट दे चुका हूँ, तो यार मैं तो चाहूँ तो 1 घंटे में एनालिसिस कर सकता हूँ, फिर भी मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरे को क्लियर करना है यार चीज़ें ना, इसलिए। तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा अगली बार से। देखिए अब जैसे मोनिका इसमें बोल रही हैं कि स्टेइंग काम इन टेंस मोमेंट्स इज द की टू क्यूरिंग एंजाइटी। उनको लग रहा है कि ये नहीं बोल रहा है, लेकिन डाइट बोल रहा है ये। अगर आप पैसे को ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये डाइट बोल रहा है। लेकिन मैं पैसेज पढ़ के अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम जल्दी ज़्यादा जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने केवल 10 पैसेज किया है, लेकिन ये बोल रहा है। तो ये कहना कि आपको पता चलेगा ना जब आप जो है ना, अब देखिए अब 10 पैसेज हो गया ना, अब आप लोग इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर से पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे, तो टाइम ज़्यादा चला। तो आप लोग क्या है ना एंजाइटी आ गई होगी, और एंजाइटी में क्या होता है ना कि जो है ना आंसर गलत हो जाते हैं। और यही पैसेज भी बोल रहा है, देख लीजिए क्या बोल रहा है कि स्टेइंग काम इन टेंस मोमेंट्स इज द की टू क्योर एंजाइटी।
हमेशा काम रही है ना। अब भैया हाँ इसमें जैसे अजम्पशन बोल रहा है, तो अजम्पशन तो हम खुद पढ़ के अज्यूम करते हैं ना कि क्या है, तो उसके बेसिस पे वन सही है ना फिर तो। नहीं, अजम्पशन हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन जानते हैं क्या है, अज्यूम करना भी है ना, तो अज्यूम करना भी है ना, तो पैसे के अकॉर्डिंग ही अज्यूम करना ये भी है। ऐसा नहीं हाँ कि मैं वही। हाँ हाँ हाँ, आपका ये भी पॉइंट बहुत वैलिड है कि देखिए अज्यूम करने के लिए बोल रहा है, तो हाँ आप इसको सही मान सकते थे मोनिका। इसमें क्या है ना, ये उसे कजल की बात सही है। देखिए क्या है ना, अब देखिए ये बोल रहा है अज्यूम करने के लिए, तो अज्यूम तो कर सकते हैं ना कि स्टेइंग calm इन टेंस मोमेंट्स इज द की टू क्यूरिंग एंजाइटी। ऑफ कोर्स अज्यूम तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इन्फेरेंस वाले में आपको ज़्यादा टाइम देना है, अजम्पशन वाले में जब तक कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो उसको सही मानना है। इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं था, तो इसलिए इसको सही मान लेते आप, इसका आंसर दोनों कर देते। चूंकि 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 अजम्पशन दिया है और कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है, और जो है ना दोनों जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड भी है, तो ऐसे है। तो ऐसा को दिमाग लगाना है। अभी हम चलते हैं आगे। 11 नंबर बताइए, ये तो सही होगा आप लोगों का। क्या लगाए थे, बी नंबर कि ए नंबर? डी लगा, अच्छा डी डी। लगा दिए। और मोनिका आप? मेरे बेटे अरे, अब ये तो जानते क्या है, ब्लंडर है। क्यों? अच्छा मैंने ब्लंडर क्यों बोला इस क्वेश्चन में, बताइए आप लोग। पता नहीं। जो मैं बोलता हूँ ना उसके पीछे एक लॉजिक होता है। मैंने ब्लंडर क्यों बोला, आप लोग बताइए। क्योंकि आवश्यक मतलब कुछ एक्सट्रीम नहीं नहीं नहीं, देखिए इसका आंसर सी है, और आप लोगों ने जस्ट इसका अपोजिट लगा दिया है, डी। आंसर दोनों सही है और आप लोगों ने बिल्कुल डी लगा दिया है कि दोनों सही नहीं है। तो मतलब ये मतलब अकाइंड ऑफ जो है ना ब्लंडर ही कर दिया आप लोगों ने। देखिए अगर ऐसा लगाए होते कि चलो ठीक है ए लगा दो बी लगा दो, तो चलो मतलब ठीक है, आप लोगों ने डी ही लगा दिया है। इसका मतलब ये कि आप लोग ट्रैक से ही बाहर थे, बिल्कुल ट्रैक से ही बाहर थे, आउट ऑफ ट्रैक थे। अब चलिए देखते हैं आप लोग क्यों आउट ऑफ ट्रैक थे। देखिए इन्फेरेंस पूछा है, यानी देख लीजिए इसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए सेकंड फर्स्ट बोल रहा है इट इज एसेंशियल। देखिए एसेंशियल पे पहले वो कीजिए, हाँ इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। जो है ना अगर डेवलपमेंट लाना है ना, तो हमको जो इकोनॉमिक रोल है ना स्टेट का उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं पैसेज पे ना जाऊं, अगर अपने से दिमाग लगाऊं, तब भी मैं इसको सही ही मानूंगा। क्यों? ऑफकोर्स यार जरूरी है यार कि अगर डेवलपमेंट लाना है तो स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, ये तो ऑफकोर्स थिंक करने की जरूरत है। ऑफकोर्स फर्स्ट राइट है। अभी मैं पैसेज पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड वाला, इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर्स नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्यों? आप लोग तो हालांकि आंसर अभी कम लिखे हैं ना, मैं जैसे आंसर लिखता हूँ ना तो बे फॉरवर्ड में यही लिखता हूँ कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसी है, लेकिन नीड क्या है उसको इम्प्लीमेंट करने की। और क्वेश्चन क्या बोला है कि इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इसको तो मैं कभी गलत ही नहीं करता, एब्सोल्युटली राइट है ये। बिना पैसे पढ़े इसका आंसर लाता मैं, इसका आंसर मैं सी लगाता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे नेसेसरी और एसेंशियल वर्ड आ जाए ना उसको राउंड कीजिए आप। तो अब देखिए एसेंशियल को चेक करने के लिए कि एसेंशियल सही है कि नहीं, मैं क्या करूँगा ना, फर्स्ट थोड़ा सा क्या है ना कि ऑप्शन को थोड़ा सा क्या है ना पढ़ूंगा ध्यान से, जल्दी जल्दी देखिए। देखिए इसमें क्या है ना, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर पैसेज को आसाई करना है ना, चाहे हिंदी में इंग्लिश में, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्कुल तुरंत। ऐसा नहीं कि आपको एक लाइन 2 मिनट में लग जाए पढ़ने में, बिल्कुल तुरंत। ये देखिए क्या लिखा है, दीज प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व्ड। मस्ट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मस्ट, शुड नहीं लिखा है, मस्ट लिखा है।
अगर आप लोग तो इसका अगर सेंस समझे ना मस्ट, तो मतलब देखिए मस्ट जो है ना यहाँ पे एसेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मैं ऑफकोर्स सी लगाऊंगा यार, सी लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम। डी लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। यार वैसे ये बताइए, मतलब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ठीक है ए को तो गलत किया होगा, लेकिन आप लोगों ने बी को क्यों गलत किया था? काजल बताइए आप, आपने बी को क्यों गलत किया था? गलत किया था। नहीं तो कुछ सोच से किया होगा ना कि मतलब कि नहीं समझ में आ रहा था कैसे ही। अच्छा। और मोनिका आप बताइए। मुझे नहीं समझ में आ रहा। हेलो, हाँ आप बताइए आपने क्यों किया बी? मतलब मैंने सोचा कि राइटर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मतलब नहीं किया है भारत ने ऐसा। देखिए मैं नहीं, आपका ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन देखिए जानते कि अगर ये बोलता ना ये कि इंडिया हैज नॉट मेड इनफ पॉलिसी, तब ये गलत हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी तो है यार। ये बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन जरूर पुअर है इंडिया में। देख लीजिए 33% रिजर्वेशन की बात करता है इंडिया, किसके लिए? वुमेन के लिए, लोकल बॉडी में। क्या है ऐसा? नहीं है। देख लीजिए कितनी कम लड़कियां जो है ना सरपंच है, सोच लीजिए। तो मतलब कि ला तो बने इंडिया में, पर उसको अप्लाई कौन कर रहा है यार? कोई नहीं कर रहा है। तो आप लोग को दिमाग लगाना चाहिए ना कि राइटर ऐसा बोलेगा ही बोलेगा। देखिए जो राइटर होता है ना इसी समाज का होता है, तो जो है ना किसी सोशल इशू पे ही लिखेगा ना। देखिए ये जो होते हैं पैसेज ना, ये मोस्ट ऑफ द पैसेज ये न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं, या तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू या हिंदुस्तान टाइम या फिर किसी और न्यूज़पेपर से, और उसको यूपीएससी वाले जो है ना उसको पिकअप करते हैं वहाँ से। और जिनका ये एडिटोरियल जो है ना न्यूज़पेपर में आता है ना, ये कोई मामूली आदमी नहीं होता है, ये बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, सोशल रिफॉर्मर होते हैं जो लिखते हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं लिखेंगे, ये सही चीज़ ही लिखेंगे, हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए आप। हाँ कुछ कंडीशन में हो सकता है कि आपका ओपिनियन राइटर के ओपिनियन से डिफरेंट हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बाकी ये क्या है ना कि समझ लीजिए कि ये सही, जब तक आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो उसको गलत करने का, तब तक आप उसको सही ही मानेंगे। ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी, मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ भी अप्लाई होगी। तो इसलिए जो है ना आपको इसका आंसर जो है ना सी करना था। चलते हैं आगे। 12 नंबर बताइए। सही है। मोनिका आपका? सही है। अच्छा तो ये तो अब आप लोग समझाइए कि आपने सी क्यों किया। अब मैं थोड़ा सा सुनता हूँ, बोलिए। ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत है बताइए। क्योंकि मतलब सुरक्षा ना होने से उसका महत्व थोड़ी ना कम हो जाता है। वैसे भी बहुत जगह रेलवे काम आती है। हाँ ये आपने दिमाग सही लगाया, गुड। और बताइए ए क्यों गलत है? ए वाला क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे चिंता थोड़ी ना बन गई है, मतलब एक इससे कुछ कंक्लूजन थोड़ी ना बन जाता है ये नंबर। नहीं कंक्लूजन तो है यार, कंक्लूजन तो है, पर ये जानते क्यों गलत है? ये काजल बताएंगे। ये मुझे नहीं पता क्यों बोला था। अच्छा मैं ही बता देता हूँ। देखिए सेफ्टी है इमरजेंसी मेजर कंसर्न इन रेलवे, यहाँ तक सही है। फिर लिखा है पोस्ट द सर्ज इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। देखिए सेफ्टी जो है ना केवल ट्रेन एक्सीडेंट के कारण नहीं, सेफ्टी जो है ना हमेशा एक इशू रहा है इंडिया में। कभी विमन को लेकर के आप सुनते हो क्या है ना कि जो है ना घर वाले बोलते हैं ना कि जा रहे हो तो ट्रेन में किसी से बात मत करना अनजान लोगों से, और किसी का दिया हुआ खाना मत खाना, है ना। ये हो सेफ्टी हमेशा इशू रहा है, ना कि ट्रेन एक्सीडेंट के कारण इशू रहा है।
अब आपको ये भी पता होगा कि जो है ना कि लड़कियों का जो है ना पर्स लेके भाग जाते हैं चोर, ऐसे भीड़ भाड़ में ट्रेन वगैरह में। तो सेफ्टी हमेशा इशू रहा है। तो ये बात तो मैं सीधे गलत कर देता है, क्योंकि ये जो है ना सही नहीं बोल रहा है। द इंडियन रेल नेटवर्क इज क्रूशियल टू द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। इंडियन रेल नेटवर्क, ओके। बी वाला भी अच्छा। आप लोगों ने बी क्यों गलत किया बताइए? बी तो सही लग रहा है यार। कौन सा बी? हाँ, बी फॉर बॉल। आई थिंक ये इसमें नहीं दिया हुआ था मैसेज में। ओके अच्छा, सी वाला क्या बोल रहा है? रेलवे इज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिक्वायर। हाँ जी, दिया तो है वैसे ये, पर पता नहीं क्यों गलत किया। रेलवे इज द लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रिक्वायर्स रिफॉर्म टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स। अच्छा मोनिका, आप बी वाला क्यों गलत किए थे? हेलो, हाँ बी वाला आप क्यों गलत किए थे? मुझे तो बी सही लग रहा है। यही दिया नहीं था। अच्छा, दिया नहीं था। हाँ, बी और सी में डाउट हो रहा है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, वही जो आपको पहले बताया था। नहीं मतलब भैया एक और मुझे तो बताइए, ट्वेल्व के स्टेटमेंट ए के एक्सप्लेनेशन में लिए लिखा है कि इट इज नॉट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्लुएंस एज इट डज नॉट हाईलाइट द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवेज। ये क्या बोल रहा है? इट डज नॉट ये गलत लिखा है, आप उससे मत जाइए, ये गलत लिखा है। मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको ध्यान दीजिए कि जो सेफ्टी रहा है ना हमेशा इशू रहा है। तो केवल ट्रेन एक्सीडेंट के कारण जो है ना ये केवल ये ऐसा नहीं पड़ा। ट्रेन एक्सीडेंट केवल एक रीजन है यार, लेकिन और बहुत सारी रीजन है यार सेफ्टी इशू ना। तो इसलिए क्या है ना कि ये इसलिए गलत हो। हाँ, एक देखिए ये भी कोई देखिए आदमी ही लिखा होगा ना, हो सकता है कोई गलत कर दिया हो, उसमें क्या है। लेकिन जो समझा रहा हूँ ना वो समझ में ध्यान दीजिए। मतलब मुझे पढ़ के लगे कि शायद इन्फ्लुएंस में ऐसा होता होगा कि रीजन भी होता होगा, ऐसा होगा। क्या होगा? आवाज स्टेटमेंट में रीजन भी लिखा होगा। स्टेटमेंट में कुछ रीजन भी लिखा हुआ होगा, ऐसा भी होता है क्या इन्फ्लुएंस में? स्टेटमेंट में रीजन लिखा होगा मतलब इन्फ्रेंस में नहीं, रीजन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है काजल, नहीं जरूरी नहीं है, पर हो सकता है कि हाँ ऐसा हो। मतलब नॉट इन 100%, बट या इट कैन बी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इट कैन बी, मतलब ऐसा है। देखिए मतलब आप लोग क्वेश्चन पूछे मुझे अच्छा लग रहा है यार, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो मेरे को अच्छा लगेगा ना कि आप लोग जो है ना पढ़ने में क्या है ना क्यूरियस हैं जिसको बोलते हैं। तो क्या है ना कि देखिए आप लोग क्या है ना, जितना क्वेश्चन दिमाग में आए ना तुरंत पूछिए। हाँ, क्योंकि इसी के लिए तो आप लोग यहाँ है ना, नहीं तो फिर जब लोगों को सब आता तो फिर क्या ही मतलब है ना। ये है 13 नंबर बताइए। सही है। अच्छा मोनिका आपका? हेलो 11 नहीं 13 नंबर है ना। अच्छा गलत है मेरा। अच्छा आप क्या लगाए थे? मैंने बी लगा दिया। डाटा प्रोटेक्शन लॉज आर एसेंशियल टू स्प्रेड ग्रोथ इन द डिजिटल इकोनॉमी। अच्छा देखिए मैं तो बी वाला ना लगाता यार, जानते क्यों? अगर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना है तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ एसेंशियल है नहीं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ ऐसा बोल सकते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ फैसिलिटेट करता है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, लेकिन एसेंशियल थोड़ी है यार। अगर बिना डाटा प्रोटेक्शन लॉ के भी जो है ना डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आज इंडिया में है, देख लीजिए हमारा डाटा जो है ना यूट्यूब वाला जानता है। अगर मैं कोई एक बार वीडियो देख लूँ ना, वही वीडियो बार बार रिकमेंड करता है यूट्यूब वाला। क्यों करता है? क्योंकि हमारा डाटा जो है ना चुरा रहा है। तो कहाँ हमारा डाटा प्रोटेक्शन हो रहा है बताइए? तो देखिए हमारा डाटा हर जगह लीक हो रहा है। हम यूपीएससी का फॉर्म भर उसमें आधार कार्ड लगा रहे हैं ना, हमारा डाटा कहाँ प्रोटेक्ट हो रहा है बताइए? कहीं नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है। इसलिए कहना कि ऐसा नहीं कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ एसेंशियल है। यस यू कैन से कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है ना
फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। तो बी वाला मैं सही ना करता हूँ इसे, है ना। और ए वाला डाटा इज द न्यू ऑल इन द 21st सेंचुरी, ये इंफॉर्मेशन है न कि कंक्लूजन है, तो ए वाला भी ना करता मैं। देयर कैन बी एन इंक्रीज इन वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इन द अब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ। अगर डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं होगा ना तो प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। सी वाला भी हो सकता है। A strong data protection framework encourage innovation while promoting safe use of data। अब देखिए ये लग रहा है कि कंक्लूजन दे रहा है ना कि अगर डाटा प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रांग होगा ना तो हमको क्या करेगा, नया इनोवेशन लाने में हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स करेगा यार, राइट। तो सी और डी में मैं डी के साथ जाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा सजेस्टिव है। देखिए जो इन्फेरेंस होता है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, सजेस्टिव होगा। ये दो चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, सजेस्टिव होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। जो इन्फेरेंस पूछेगा पैसेज में, अगर आप इस चीज़ को पकड़ लिए ना तो आपकी जो पैसेज की गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। जीरो नहीं होगी, जीरो पॉसिबल नहीं है, पर रिड्यूस हो जाएगी। ये है मेरे हिसाब से। आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना, मैं कहा जा रहा हूँ। हेलो, समझ में आ रहा है ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आ रही होगी ना, आप लोगों को दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। और हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, क्योंकि देखिए अब देखिए पूरा क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को आइडिया दे दिया हूँ ना कि कैसे सही करना है। आप लोग यही वाला दिमाग जो है ना हर जगह लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। बस आपको समझना है कि कैसे आंसर सही किया जाता है। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है। अच्छा काजल, आप क्या लगाए थे इसका आंसर? बी, टेक्नोलॉजी कैन एड इन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग जुडिशियल केसेस। कैन एड, ठीक है, सही लग रहा है बी वाला, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्फेरेंस है। ओके, जुडिशियल पेंडेंसी इज राइजिंग इन इंडिया, ये तो कभी इन्फेरेंस हो ही नहीं सकता। ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जुडिशियल पेंडेंसी जो है ना राइज हो रहा है ना। टेक्नोलॉजी कैन एड इन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग जुडिशियल केसेस। कैन एड, ठीक है, ये थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। सी नंबर देखिए, इंडिया जुडिशियल लैंडस्केप इज कम्प्लेक्स वेब ऑफ चैलेंज एंड रिक्वायर्स ए होलिस्टिक रिफॉर्म ऑफ एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी। ओके, ये भी हो सकता है। डी नंबर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म शुड बी इनकरेज टू रिड्यूस द बर्डन ऑन इंडियन जुडिशरी। ओके, शुड बी इनकरेज। अब देखिए इन्फेरेंस है ना, मुझे बी सी डी तीनों सही लग रहा है। अब इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए एडीआर देखिए यहाँ पे लिखा है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैन प्रूव टू बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे लिखा है कैन प्रूव टू बी और यहाँ पे लिखा है शुड बी इनकरेज। देखिए थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है ना, क्योंकि बोल रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन थोड़ी कि उसको शुड करना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। तो डी वाला तो मैं नहीं करूँगा, है ना। ए वाला तो मैं उसे भी नहीं करूँगा। अब बी और सी में टेक्नोलॉजी कैन एड इन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग। देखिए अब देखिए काजल, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। आप बोल रहे थे कि जो है ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन वो सही होते हैं इन्फेरेंस में जिसमें रीजन भी दिया हो। देखिए सी वाले में क्या बोल रहा है, इंडिया जुडिशियल लैंडस्केप इज ए कम्प्लेक्स वेब ऑफ चैलेंज, ठीक है, एंड रिक्वायर्स और नीड है। देखिए रिक्वायर मतलब नीड है, आ होलिस्टिक रिफॉर्म फॉर एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे नीड की बात कर देना और वो पूछे इन्फेरेंस है तो 90% वही सही होता है। और अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है कि हमारा सही है कि नहीं, तो आपको एक बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा फिर। लेकिन जो है ना आपको पैसेज में यही मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है ना कि देखिए क्लोज थोड़ा सा डाउट रहेगा यार, लेकिन वही है कि अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं ना तो देखिए कोई बात नहीं, इसमें नाराज नहीं होना है। पर ये है ना कि ज़्यादा गलत नहीं करना है यार, मतलब कि 50% गलत नहीं करना है। जैसे मतलब कि यदि आप 20 कर रहे हैं तो 10 गलत हो रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग है, तो उस पर ध्यान देना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे ना पैसेज, तो आप लोगों के जो है ना 60 से 70% जो है ना सही होगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस आया है।
तो ये जो है ना आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, है ना। बाकी देखिए क्या है ना कि पैसे सब इसी तरह के होंगे, तो पूरा पैसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है। आप लोगों को भी पढ़ना है, चूँकि कल टेस्ट है ना। तो क्या है कि बस तरीका यही फॉलो करना है। तो आप लोग जो है ना इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा इस वीडियो को, तो आप लोगों को जो चीज़ें अभी समझ में ना आई होंगी वो समझ में आ जाएंगे, है कि नहीं।